नमस्कार दोस्तों, फैशन क्लॉथ हेयर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सिखाऊंगा प्लंगिंग नेक ब्लाउज, जिसमें शोल्डर पे डार्ट रहता है, प्रिंसेस शोल्डर जिसको बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस ब्लाउज का मेजरमेंट इस प्रकार है। इसकी लेंथ है 14, अंडर चेस्ट है 34, फुल बस्ट है 36, वेस्ट है 30, शोल्डर 14.5, आर्म होल 15, स्लीव लेंथ 5, स्लीव गर्थ 11, फ्रंट नेक 8, बैक नेक 11। मैंने इसका जो नेक लिया है वो 8 भी कम होता है, पर इसके लिए मैंने ज़्यादा ना लेके इसको 8 ही रखा है। और बैक नेक 11 है, मैं इसको 12 तक भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 सूत छोड़ के निशान लगाना है। उसके बाद बेसिक फ्रेम बनाना है अपने को। 14 लेंथ है तो इसमें 1 प्लस करके 15 पे निशान लगाना है। तो ये 15 पे निशान लगा दिया। ये 15 वाले निशान को स्ट्रेट करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये 2 सूत आप ऊपर की तरफ निशान लगा ले। उसके बाद बेसिक फ्रेम बना ले। ये 14 है तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये टोटल 15 इंच हो गया। तो मैं इसका शोल्डर का निशान लगाता हूँ सबसे पहले। तो शोल्डर का जो निशान लगेगा, इसके शोल्डर है 14.5 और इसका नेक है 11। तो ये आएगा 7.25। तो 7.25 में से मैं सीधे सीधे 2 माइनस कर दूंगा। जब भी नेक 10 इंच से नीचे जाए 11-12, तो आप सीधा सीधा 2 इंच इसमें कम कर दें। ये टोटल 5.25 बचेगा। अब यही निशान मैं आर्म के लिए लगाऊंगा। तो ये टोटल 5.25 पे मैं इसके आर्म लाइन के लिए लगा दूंगा। इसको मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ। ये 5.25 पे निशान लगा दिया। अब इसके बाद मैं इस पे काम करूँगा इसके चेस्ट लाइन पे। तो चेस्ट है इसका, अपर चेस्ट है 34 में 2 प्लस। बॉडी से लिया हुआ मेजरमेंट है तो इसमें 2 प्लस करते हैं। अगर ये ब्लाउज से लिया हुआ मेजरमेंट होता तो इसमें कोई भी प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो इस पे 9 पे मैं निशान लगाऊंगा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और ये जो 5.25 मैंने यहाँ लगाया, यही 5.25 यहाँ लगा के मैं 1/2 इंच और प्लस करूँगा इसमें। तो ये 6.25 इंच हो जाएगा। तो ये 6.25 हो जाएगा। अब मैं इसके आर्म के लिए निशान बना देता हूँ। आर्म लाइन पे मैं इस पे गोलाई दे देता हूँ, इससे फ्रेंच कर्व की सहायता से। तो अपने आर्म होल है 15, तो मैं इसका मेजरमेंट ले लेता हूँ। हाफ इंच मार्जिन इसमें चला जाएगा तो टोटली 15 बचेगा। अब मैंने आपको बताया था कि 0.25 के करीब आप इधर की तरफ डाउन करिए नेक साइड। तो इससे आपका जो गला रहेगा, जो शोल्डर रहेगा, वो डाउन नहीं होगा, नीचे की तरफ भगेगा नहीं। तो ये सबसे। अब इसके बाद बारी आती है वेस्ट की। वेस्ट में कोई भी प्लस नहीं करना है, सीधा सीधा 7.5 पे लेना है। इसके बाद 1.5 इंच डार्ट का लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो ये अपना पूरा बैक की बेसिक फ्रेम हो गई। बैक की ये पूरी बेसिक फ्रेम हो गई। मैं डार्ट और लगा देता हूँ, उसके बाद नेक लाइन पे काम करेंगे। तो ये 4 इंच पे लगा दिया। इसकी लेंथ में रख लेता हूँ करीब 4 इंची। अब मैं इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ। 1/2 इंच इधर की तरफ, 1/2 इंच इधर की तरफ, टोटली 1 इंच हो जाएगा। तो ये हो गया। अब नेक लाइन पे काम करते हैं। तो सबसे पहले इसका मैं लूँगा 3.25 इंच पे। ये वी शेप वाला नेक है और इसकी जो लेंथ रहेगी वो 11 इंची। तो ये वी नेक है तो इसमें तो सीधा सीधा निशान बनेगा ये इस टाइप से।
तो ये वी नेक हो गया। मैं थोड़ा सा इसको डिज़ाइनर बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ से इसको शेप दे देता हूँ। इसको मैंने सीधा यूना मिला के इसको थोड़ा सा शेप दे दिया है। तो ये वी नेक हो जाएगा। 1 इंच करीब यहाँ से मैं इसको यहाँ पे कम करता हूँ, तो आप इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये शोल्डर वाला प्रिंसेस कट है। ये प्लंगिंग, इसमें जो नेक बना रहे हैं वो प्लंगिंग नेक है। तो मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। इसमें पीछे की तरफ हुक होंगे, ना कि फ्रंट में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर और भी अच्छे डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना सीखना है, पूरी लेडीज़ की बॉटम वियर, कोट पैंट शर्ट, मेंस वियर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये वी नेक की मैंने इसमें, तो ये बैक की कटिंग हो गई है इस फ्रंट डार्ट वाले ब्लाउज़ की। तो ये बैक, तो मैं इसके फ्रंट की कटिंग पे आता हूँ क्योंकि फ्रंट सामने से बंद रहेगा। तो इसमें इधर की तरफ कोई मार्जिन छोड़ना नहीं है। सीधा सीधा मैं बैक को उठाऊंगा और इस पे इसके निशान ट्रेस कर लूँगा। मैंने आपको ये चीज़ बताता हूँ हर ब्लाउज़ में, पर मैं ध्यान नहीं रहा था, तो इसको थोड़ा सा आधा इंच करीब यहाँ पे डाउन करना, तो इससे सिलाई में कोई खींच नहीं मारता है। तो ये दोनों निशान को मैं एज इट इज़ जैसा है वैसा मैं कर लूँगा। बहुत ही बढ़िया ब्लाउज़ है प्लंगिंग नेक। ये भी एक सब्यसाची ब्लाउज़ में जो कलेक्शन तैयार होता है उसमें ये तीनों ब्लाउज़ तो रहते ही है, फाइनल रहते ही हैं। इसमें कोई, अगर आपने उनको देखा होगा तो आप कलेक्शन देखते होंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 5.25 पे निशान लगाऊंगा और वही निशान एज इट इज़ ऐसा यहीं पे लगा लूँगा। तो सबसे पहले ये इसकी ये जो चीज़ें ये आ जाएगी। अब इसका जो बाकी का काम बचा है, इसका बस्ट पॉइंट ले लेता हूँ। इसमें एक्चुअली बेल्ट नहीं रहेगा, ये सीधा प्रिंसेस कट रहेगा, तो इसमें बेल्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा मैं बता देता हूँ आपको। और इसकी जो डार्ट पॉइंट आएगा 10 इंच पे आएगा, तो इसमें डार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। डार्ट लगे मतलब सॉरी बेल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो 110 आएगा वो 3.5 पे आएगा। तो ये निशान मैं 3.5 पे लगा लेता हूँ। ये मैं इस निशान को पूरा स्ट्रेट कर लेता हूँ। बस इसको आधा इंच करीब यहाँ से तिरछा करूँगा। ये इसको मैं आधा 1 इंच के करीब यहाँ से तिरछा करूँगा, क्योंकि 2.5 इंच 2.25 पे डार्ट आएगा तो डार्ट में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो मैं इसको 1 इंच करीब इसको तिरछा कर लूँगा। 1 इंच ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको आधा इंच कर लेते हैं। दोस्तों कुछ काम अनुमान से होते हैं, कुछ स्थिति को देख के होते हैं। हर चीज़ का कोई डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं रहता है, तो थोड़ा आप उसको समझें, वरना कंफ्यूज रहते रहेंगे। अनुभव के साथ ये सारी चीज़ें आती जाएंगी। तब इसके फुल बस्ट से मैं इसकी कटिंग करता हूँ। तो फुल बस्ट इसका 36, इसमें 2+ करूँगा तो 38 का 1/4 आएगा 9.5। मुझे इसमें फ्रंट का भी देखना पड़ेगा, थोड़ा बैक का देखना पड़ेगा। एक्चुअली में इसका बैक जो है 9 है,
और इसमें से 9 से मुझे इसको 1/4 को जो इसका फुल बस्ट है इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 19 में से इसको माइनस करूँगा मैं, टोटल ये आएगा। अब ये टोटल जो आया है फुल बस्ट पे निशान, ये करीब 10 इंच आया है। तो 10 इंच में यहाँ लगा लूँगा और 10 इंच नीचे की साइड लगा लूँगा। अब इस निशान को मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ये स्ट्रेट हो गया। अब इसके बाद मैं इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दूंगा। तो ये चीज़ भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब कभी भी कस्टमर को लूज टाइट हो जाए तो आपको ये बेनिफिट मिलता है इससे। अब बारी आती है इसके डार्ट की कैलकुलेशन की। तो सबसे पहले ये डार्ट लगा लेते हैं। तो टोटल आ रहा है ये 10, इसमें से 7.5 माइनस करेंगे तो बचेगा टोटल 2.5। तो ये 1.25 इंच इधर लगेगा, 1.25 इंच इधर लगेगा। तो इसमें एक डार्ट लगाना है। और इसके बाद बारी आती है इसके शोल्डर वाले की। करीब इसमें 1 इंच का डार्ट लगेगा। तो मैं इसको भी ये प्लंगिंग नेक ब्लाउज है फ्रेंड्स, तो इस पर 1 इंच के करीब ये डार्ट लगेगा। ये डार्ट को अपने को सिलाई में दिखाना नहीं है, मैं इसको इसी में मर्ज कर दूंगा। ये डार्ट एक्चुअली दिखाना नहीं है और ये जो सामने है इसको ज़रूर दिखाएंगे। और ये स्ट्रेट जो प्रिंसेस कट है उसका सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब बारी आती है इसके शोल्डर की। तो सबसे पहले मैं आपको शोल्डर का जो ये डार्ट लगाएंगे, अब जो टोटल डार्ट लगेगा वो 1 इंच यहाँ पे लगेगा। ये 1 इंच डार्ट रहेगा और 1 इंच में इधर बढ़ा दूंगा। तो ये टोटल जो शोल्डर रहेगा ये 6.25 रहेगा। अगर मैं इसको इसमें से 1 इंच माइनस कर रहा हूँ तो टोटली ये 5.25 इंच आएगा। तो मैं आपको आगे जब ये इसको मैं टोटल इसका डार्ट का जो कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं इसके डार्ट का जो निशान बना लेता हूँ। जैसे जैसे इसका मेजरमेंट, ये डार्ट का निशान बना लिया है। अब जहाँ जहाँ इसका जो आएगा वो मैं आपको मेजर के हिसाब से तब मैं इसका निशान चालू करता हूँ। तो 1 इंच यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। अब ये आया है 1.25 इंच, तो 1.25 इंच मैं यहाँ पे लगा दूँगा। अब उसके बाद यहाँ आया ½ इंच, तो ये जो डार्ट है ये कम कर देंगे। ये टोटली ½ इंच से आया है, तो ये ½ इंच की बजाय हम यहाँ ये जो डार्ट रहेगा ये ½ इंच ही कर देंगे इसको। 1 इंच ना करके ये एक साइड से इसको मर्ज कर देंगे। उसके बाद ये 1.25 इंच आया, ये 2 सूत आया, इसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा 2 सूत का। तो चलिए इसको इसकी मैं गोलाई कर देता हूँ। ऐसा इसका निशान बन जाएगा। और यहाँ से मैं इसका राउंडिंग कर देता हूँ। ये राउंड हो गया। थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे पर समझ में आ जाएगा अगर आप इसको बार बार रिपीट करके देखेंगे। अब आती है इसकी निशान की बारी। तो ये निशान मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और ये इसको मैं शेप दे देता हूँ। जो सामने का नेक था
नेक का काम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये डार्ट का कैलकुलेशन समझा देता हूँ, तो आपका ये कन्फ्यूज़न थोड़ा सा दूर होगा। तो ये शोल्डर वाला डार्ट प्रिंसेस कट है, इस पे शोल्डर पे आता है। और ये जो डार्ट है ये बस माइनस के लिए रखा है, ना कि ये ब्लाउज़ में आएगा। ये जो सामने का है ये ब्लाउज़ में आएगा। अभी मैं इसका जो टोटल है तो सबसे पहले इस डार्ट को मैं आपको माइनस कर देता हूँ। तो ये इस प्रकार से आएगा। तो मैंने ये डार्ट को माइनस कर दिया है। जो टोटली अब जो अपना शोल्डर है उसको मेज़र कर लेते हैं। तो ये 5.25 आ गया है, बिल्कुल एक्यूरेट आया है। इसके बाद मैं इसका मेज़र कर लेता हूँ, ये कितना आ रहा है। ये टोटली 9.5 आ रहा है, तो आधा इंच ये डांट चला जाएगा, तो ये पूरा एक्यूरेट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा तो मैं इसको बीच में से कट करके इसको मिला देता हूँ, तो जिससे ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये ज़्यादा इजी रहा। अब बारी आती है इस वाले डांट की, तो इसको मैं थोड़ी दूर से इसका शेप कर दूंगा। तो ये दोनों पीस अलग हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं इस पे ये वाले डार्ट को तो लाना ही नहीं है, इसको तो मैं टेपिंग कर दूंगा। ये आधा इंच के करीब था, तो ये आधा इंच मैंने इसको माइनस कर दिया है। ये शोल्डर वाला डार्ट प्रिंसेस है, तो ये जो डार्ट है समझ में आ गया होगा। ये डार्ट भी माइनस हो जाएगा इसका, तो मैं इसकी भी कटिंग कर देता हूँ। जब कटिंग करेंगे तो इसमें 0.25 का मार्जिन देके कटिंग करेंगे। टोटली ये इस टाइप से अटैच हो जाएगा इसमें। इसके बाद बारी आती है इसके नेक की, तो मैं आपको इसको नेक का जो डेप्थ है वो समझा देता हूँ। तो इसका जो नेक लिया था 3.25 इंच पे, जिसकी नेक की जो लेंथ आएगी वो 8 इंच पे आएगी। ये वी नेक है। ये टोटल इसका 2 पार्ट में कटिंग हुई है। प्लंगिंग नेक थोड़ा सा और डीप रहता है, बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो इसके लिए मैंने ये बन गया अपना शोल्डर डार्ट ब्लाउज कटिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।